प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 75वीं सालगिरह। पीएम मोदी आज जन्मदिन के मौके पर एमपी के धार में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का करेंगे शिलान्यास। धार के बेंसोला गांव में 2150 एकड़ में तैयार किया जाएगा पीएम मित्र पार्क। 3 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। पार्क में 5F चेन, फार्म, फाइबर फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन एक ही जगह पर जुड़ेगी। पीएम मित्र पार्क पूरी तरह से सोलर एनर्जी से संचालित होगा। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम लगाया जाएगा। पीएम मोदी आज स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार एवं पोषण अभियान और आदि सेवा पर्व का भी शुभारंभ करेंगे। धार, झाबुआ, राजपुर और बड़वानी के आदिवासी और महिलाओं को दी जाएगी प्राथमिकता। पीएम मोदी की 75वीं सालगिरह के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन करके दी बधाई। पीएम मोदी ने कहा, थैंक यू फ्रेंड। आपसी संबंध मजबूत करने पर हुई चर्चा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दी पीएम मोदी के साथ बातचीत की जानकारी। बर्थडे की शुभकामना देते हुए लिखा, वो अद्भुत काम कर रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग खत्म करने में सहयोग के लिए धन्यवाद। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर ब्लड डोनेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य। 3 लाख यूनिट रक्तदान के लिए देशभर में 7,000 ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाएंगे। पीएम मोदी ने जन्मदिन पर विदेशों में भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाएंगे। दुनिया के 70 देशों में रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लगाया जाएगा ब्लड डोनेशन कैंप। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली में खोले जाएंगे 101 आयुष्मान मंदिर। गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 1:30 बजे त्यागराज स्टेडियम से करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने नमो पार्क योजना का किया ऐलान। सभी महानगर और नगर काउंसिल को नमो पार्क विकसित करने के लिए दिया जाएगा 1 करोड़ का फंड। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की दी शुभकामनाएं। बोले, तमाम देशवासियों का आशीर्वाद उनके साथ है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन पर दी शुभकामनाएं। बोले, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने आर्थिक, वैज्ञानिक समेत सभी क्षेत्रों में विकास किया है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बच्चों ने मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन। प्रधानमंत्री की वेशभूषा में सजे बच्चों ने काटा केक। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का आज दूसरा दिन। सीएम नीतीश के गढ़ बख्तियारपुर से बेगूसराय तक का सफर करेंगे तय। बिहार अधिकार यात्रा के पहले दिन तेजस्वी यादव ने कहा, गठबंधन में सीएम चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं, समय रहते कर दिया जाएगा ऐलान। तेजस्वी की यात्रा पर गिरिराज सिंह का तंज, कहा पूरे परिवार के साथ यात्रा पर निकले। लालू यादव को दिखाए विकास किसको कहते हैं। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने तेजस्वी की यात्रा पर कसा तंज, कहा नेताओं के दिमाग में यह डर होना अच्छा है कि अगर वो जनता के बीच नहीं गए तो जनता उनको वोट नहीं देगी। बिहार के बोधगया में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने युवा शंखनाद कार्यक्रम के दौरान विपक्ष को बताया मुद्दा विहीन। कहा, बिहार को गाली नहीं, विकास चाहिए। 18 सितंबर को अमित शाह के दौरे से पहले तैयारियों में जुटी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। बोले, संगठन के पदाधिकारियों के साथ करेंगे मीटिंग, चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। बिहार के मोकामा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में अनंत सिंह की विरोधियों को 2 टोक, जो विरोधी हमसे लड़ेगा जनता उसकी जमानत जब्त करा देगी। मेघालय कैबिनेट के विस्तार में 7 नए चेहरों को जगह, कुल 8 मंत्रियों ने ली शपथ। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने सरकार के सामने सरेंडर करने का प्रस्ताव रखा। नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी सीपीआई माओवादी ने अस्थायी तौर पर संघर्ष रोकने और शांति वार्ता का रखा प्रस्ताव। सीपीआई माओवादी ने सरकार से 1 महीने के सीजफायर की मांग की। प्रेस रिलीज जारी कर वीडियो कॉलिंग के जरिए सरकार के साथ बातचीत का प्रस्ताव रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले मॉरिशस के पीएम। उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। कंबाइंड कमांडर्स सम्मेलन में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पारंपरिक युद्ध नीति को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, टेट की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी सरकार। का टीचर्स की योग्यता और सेवा को नजरअंदाज नहीं कर सकती। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के केंद्र पर हमले जारी। कहा, हमें जीएसटी का 20,000 करोड़ रुपए का मुआवजा नहीं मिला। जीएसटी में बदलाव से लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। मदर डेयरी ने दूध 2 रुपए और घी 30 रुपए सस्ता करने का ऐलान किया। 22 सितंबर से लागू होंगे नए रेट। यूपी के गोरखपुर में नीट छात्र दीपक की हत्या मामले पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। जंगल दूषण चौकी के सभी पुलिसकर्मी किए गए सस्पेंड। विभागीय जांच के दिए गए आदेश। सीएम योगी के निर्देश के बाद एक्शन में गोरखपुर पुलिस से 1 गौ तस्कर को हिरासत में लिया। बाकी की तलाश जारी। गोरखपुर घटना पर अखिलेश ने सीएम योगी पर कसा तंज। कहा, जब सीएम के गृह जनपद का ये हाल है तो बाकी के राज्य का क्या हाल होगा। लखनऊ में एक युवक पर कुछ लोगों ने की फायरिंग। घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस के मुताबिक पैसों के लेन देन में हुई वारदात। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा। यूपी में संभल के हयातनगर में अवैध होटलों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। भारी तादाद में पुलिस की मौजूदगी में तोड़े गए अवैध होटल। बिहार में सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में महिला के साथ रेप और हत्या मामले पर भड़का लोगों का गुस्सा। सड़कों पर उतरे गांव वाले। NH 107 पर किया विरोध प्रदर्शन।
दिल्ली BMW हादसे के आरोपी गगनप्रीत की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। गगनप्रीत पर गैर इरादतन हत्या और सबूत मिटाने की कोशिश का आरोप। दिल्ली के वेलकम इलाके में बाइक हटाने को लेकर विवाद, परिवार पर लोहे की रॉड से किया अटैक। इंदौर ट्रक हादसे में सीएम मोहन यादव का बड़ा एक्शन, डिप्टी कमिश्नर ट्रैफिक एसीपी समेत 9 पुलिसकर्मी सस्पेंड। उत्तराखंड में लौटते मानसून ने मचाई तबाही, देहरादून सहित कई इलाकों में बादल फटने और बाढ़ की वजह से 15 लोगों की मौत, 16 लोग घायल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, बोले भारी बारिश से बहुत नुकसान हुआ, जान माल का भी नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के धर्मपुर का किया दौरा, बाढ़ और बादल फटने से हुए नुकसान का जायजा लिया। चारों तरफ नजर आए तबाही का मंजर। जयराम ठाकुर ने प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की। महाराष्ट्र के लातूर में बादल फटने और भारी बारिश से नदियां उफान पर, खेतों सहित रिहायशी इलाकों में भरा पानी, सैकड़ों हेक्टेयर में खड़ी फसल भी बर्बाद हुई। जम्मू के कटरा में आज से शुरू होगी वैष्णो देवी यात्रा। यात्रा मार्ग में लैंडस्लाइड के बाद पिछले 22 दिनों से स्थगित थी यात्रा। नेपाल में आज जनसी आंदोलन में शहीद हुए लोगों की याद में मनाया जाएगा राष्ट्रीय शोक। शहीद युवाओं के सम्मान में राष्ट्रीय झंडा आधा झुकाया जाएगा। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की करीबी चार्ली की हत्या के आरोपी टाइलर रॉबिन्सन की कोर्ट में वीडियो कॉल के माध्यम से पेश हुई। हत्या का दोषी पाए जाने पर हो सकती है मौत की सजा। कोर्ट में टाइलर पर लगाए गए कई गंभीर आरोप, हत्या में इस्तेमाल राइफल के ट्रिगर पर मिला था टाइलर का डीएनए, टाइलर पर न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने का भी आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन के 2 दिवसीय दौरे पर पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ लंदन पहुंचे। आज किंग चार्ल्स थर्ड से विंडसर कैसल में होगी मुलाकात। एशिया कप में आज पाकिस्तान और यूएई के बीच करो या मरो का मुकाबला। जीतने वाली टीम एशिया कप के सुपर 4 में करेगी क्वालिफाई।